हम्म। तो बच्चों आपका सेकंड चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा था, जिसमें लास्ट टर्म में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट टर्म पे आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण हमने देखा था। तीन प्रॉपर्टी देखी थी। एक चर होना चाहिए, चर की अधिकतम घात एक होनी चाहिए, और समीकरण में इक्वल का साइन दिखना चाहिए। यही तो था आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण, कि एक यस चर मैम। हो, चर की अधिकतम घात एक हो और इक्वल का साइन दिखे। तो वैसे तीनों प्रॉपर्टी जिसमें सेटिस्फाई होती है वही आपके एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक चर वाले रैखिक समीकरण को दिखा रहा है। जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से, एक चर वाले रैखिक समीकरण बताना है जिसमें तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो। हम्म। सभी बच्चों के वोट आ गए हैं। चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। तो पांच बच्चों में से तीन बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, दो बच्चों के आंसर गलत हैं। ध्यान से देखें, आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। जिन बच्चों ने ए लगाया है बच्चों, यहाँ ये समीकरण है ही नहीं, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, तो ये समीकरण होगी ही नहीं। जब समीकरण नहीं होगी तो एक चर वाले रैखिक समीकरण कैसे कह देंगे? और जिन बच्चों ने डी लगाया है वो बताएं कि इसमें चर की अधिकतम घात कितनी दे रखी है? दो। एक्स स्क्वायर है, चर की अधिकतम घात दो है, तो ये आपका रैखिक नहीं होगा। जब रैखिक नहीं होगा तो एक चर वाला रैखिक समीकरण भी नहीं होगा। ऑप्शन बी में आपकी तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पे आपका एक चर है एक्स, एक्स की अधिकतम घात भी एक है, और इक्वल का साइन भी दिख रहा है, तो ये आपकी एक चर वाले रैखिक समीकरण हो गए। ऑप्शन सी भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे आपके दो चर आ रहे हैं वाई और जेड, इसलिए भी ये भी आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं होगा। क्लियर है सभी बच्चों को? हम्म। आगे चले। इसके बाद हमने पिछले टर्म पे बच्चों क्या पढ़ा था? समीकरण का हल निकालना सीखा था पक्षांतरण विधि द्वारा। तो पक्षांतरण विधि से हमने हल मतलब क्या होता है कि किसी समीकरण का हल निकालना, उसमें जो उपस्थित चर है उसका मान ज्ञात करना होता है। तो हमें कोई भी जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसमें उसमें चर का मान निकालना होता है। और दूसरा क्या, समीकरण का हल हमेशा बच्चों समीकरण को क्या करता है? संतुष्ट करता है। इससे हम अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि यदि वो उसका हल होगा तो सदैव समीकरण को क्या कर रहा होगा? संतुष्ट कर रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगी, मतलब बायां पक्ष दाएं पक्ष के क्या होगा? बराबर होगा। उस हल एक्स का जो भी मान आया होगा उसे दोबारा से इक्वेशन समीकरण में रखेंगे, तो दोनों पक्ष कैसे आने चाहिए? बराबर। हाँ बच्चे, आपने हैंड रेस किया है, कुछ कहना चाह रहे हैं? हम्म। तो एक समीकरण सॉल्व करके बताएं जल्दी से। यदि आपसे कहा जाए 5z-3 इज इक्वल्स टू 2z प्लस का 5, तो z का मान बताएं क्या होगा? z का मान सभी बच्चे सॉल्व करके बताएं क्या आएगा? 5z-3 इज इक्वल्स टू 2z प्लस 5। मैम जेड का मान 3 आएगा। नहीं, सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि चर को एक ही साइड में रखें। ये आपका 5z और 2z है, तो 2z को इधर ले जाओ। 2z को उधर ले जाओगे 5z-2z हो जाएगा। इधर जाने पर आपका प्लस से माइनस में बदल गया। 3 को इस साइड लेकर आओगे तो 3 इधर माइनस का था, इधर वो प्लस का हो जाएगा। बताएं बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5z-2z, 3z आ गया, 5 प्लस 3 कितना आ गया? 8। तो 3z इज इक्वल टू 8 आ गया, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो z की वैल्यू आपकी 8/3। z की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 8/3। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों?
किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। पहले हमने क्या करा, वेरिएबल्स को एक साइड ले गए और जो संख्याएं थी उन्हें एक साइड ले गए। साइड बदलने पर माइनस जो है वो प्लस में बदल जाता है, और प्लस के जो टर्म्स होते हैं वो माइनस में बदल जाते हैं। साइड बदलने पर पक्ष बदला, पक्ष बदलने पर आपके जो चिन्ह थे वो बदल गए। इधर 2z को राइट से लेफ्ट में लेकर गए, माइनस का हो गया। -3 को लेफ्ट से राइट में लेके गए, प्लस का 3 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, 5z माइनस 2z, 3z हो गया। 5 + 3 जोड़ा 8 आ गया, तो 3z की वैल्यू 8 आ रही है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई, 8/3। बताए बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन चलिए बताएं बच्चों। यदि आपसे कोई पूछे 3y माइनस का 32/5 इज इक्वल्स टू 8/5, तो y की वैल्यू बताएं कितनी होगी, y की वैल्यू बताएं आप। वो तो 3y की हुई बच्चे, 3y की वैल्यू तक तो आपने बिल्कुल सही करा, पर y की वैल्यू पूछी जा रही है। तो पहले आप क्या करेंगे, 32/5 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, तो 8/5 प्लस 32/5 है ना। तो अब दोनों का हर 5 है, तो 5 को कॉमन ले लीजिए, ऊपर आपका आ गया 8 + 32। तो 8 + 32 कितना हो जाएगा आपका बच्चों, 40। 40 को 40 5, 8। हाँ देंगे 8, तो 3y की वैल्यू 8 आ रही है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8/3। 8 3। 8/3। 5 कैसे आया था बच्चे आपका, 5 से तो भाग देना होगा, 5 से 40 को भाग दोगे, 5×8 = 40, तो y की वैल्यू कितनी आई, 8/3। बताएं, क्लियर हो रहा है बच्चों? बच्चों क्वेश्चन पूछा करें, यदि कुछ नहीं समझ में आया करे कि यस ये मैम। मैम कैसा स्टेप आया, और जो नहीं आया होगा मैं दोबारा से समझा दूंगी। क्लियर हुआ बच्चों, नोट कर रहे हैं साथ साथ? आगे चलें, एक क्वेश्चन और पूछूं। यस मैम। मैम पोल पे पूछ लो। पोल में बच्चों पहले अभी भी तो सही बताएं, सही कोई भी सही आंसर नहीं बता रहा है बच्चों, पहले यहाँ पे सही बताएं, फिर मैं पोल में पूछती हूँ। अब बताएं y की वैल्यू क्या होगी। मैम टाइम देना फिर बताऊंगी अभी। रुकी हुई हूँ मैं, 15/5। चलिए 2 मिनट रुकी हूँ बच्चों, ध्यान से सॉल्व करें 2 मिनट में, फिर उसके बाद बताएं। 2 मिनट रुकी हूँ मैं। मैम 15/5। गुड, 15/5 कितना होता है, क्या मैम? 15/5 कितना आएगा, मैम 15 को आंसर है 5 से 15/5। है। 3। हाँ, तो आंसर कितना मैम होगा, T/5। तो यहाँ पर हमने क्या करा, 7y है, इधर 2y को इधर ले गए तो माइनस का 2y हो गया, 3 को उधर ले गए तो 12 + 3 हो गया। दूसरी साइड ले जाने पर चिन्ह बदल गए, प्लस से माइनस हो गया, माइनस से इधर ले गए तो ये प्लस हो गया, चिन्ह बदल गए। सब बच्चों को यहाँ तक समझ में आया। 7y में से 2y माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 5y। 12 में 3 जोड़ेंगे, कितना बचेगा, 12 + 3 15। तो y का मान कितना आ गया, 15/5। 15/5, 15 को 5 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 3। 5×3 = 15, तो y का मान कितना आ गया बच्चों आपका, 3। 3। 3/5 कैसा आ रहा है ज्योति, 5 से तो भाग दे दोगे, 5×3 = 15, तो y का मान कितना आएगा, केवल 3। ठीक है, तो आगे चले, एक क्वेश्चन पोल में बताएंगे सभी बच्चे आप। यस मैम। चलिए फिर एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 3z + 4 = 6 + z। इसे सॉल्व करके z की वैल्यू बताएं क्या आएगी।
गुड। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। ठीक है, चलिए बच्चों फिर पोल एंड करते हैं। 7 बच्चों में से 5 बच्चों ने सही आंसर दिया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। तो जिन्होंने सी और डी दिया है वो एक बार ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, चर वाले टर्म्स को एक साइड ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3z माइनस का z। 4 को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 4। 6 में से 4 माइनस करेंगे, 2 बचेगा। 3z में से 1z माइनस करेंगे, 2z। 2z की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 को 2 से भाग दे देंगे, 1। तो z की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 1। बताएं, क्लियर हुआ? क्लियर है बच्चों? यस मैम, हमने भी यस लगाया था। मैम। हम्म, तो ठीक है, चलिए बच्चों फिर एक क्वेश्चन और सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आपका क्वेश्चन है 2y प्लस 5y2 इज इक्वल टू 37y2। सॉल्व करके y का मान बताएं कितना आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, उसके बाद पोल में आंसर दीजिएगा। बच्चों ध्यान से, जल्दबाजी में गलत उत्तर ना दें, सॉल्व करें उसे कॉपी में, उसके बाद उसका आंसर पोल में दें। मैम ये क्वेश्चन शायद आपने पहले भी पूछा था, आपने सोल्व भी करवाया था। टाइम नहीं लगा तो उस जैसा कराया था सेम नहीं। मैम जी पोल में आंसर देना है। हाँ, पोल में आंसर देना है बच्चे।
डन मैम। सभी बच्चे आंसर ध्यान से अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर इसका आंसर पोल में दें। अभी 2 बच्चों के आंसर और रह गए। मैम नोटबुक में दिखाएं। अभी नहीं बच्चे, पोल एंड हो जाने दो, फिर मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि 5 बच्चों में से केवल 2 बच्चों ने अभी तक सही आंसर दिए हैं। 2 बच्चे रह गए हैं अभी, वो भी आंसर दें इसका जल्दी से पोल में। लास्ट 10 सेकेंड। चलिए सबके आंसर आ गए हैं, पोल एंड करते हैं। ध्यान से मैम सभी बच्चे ए आंसर है। क्या है, ए। कैसे मैम डी। ए कैसे आया बताएं, आप बताएं ये वाला कैसे आया। हम्म देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 5/2 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 37/2 माइनस का 5/2, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लीजिए, तो ऊपर आ जाएगा 37 माइनस का 5, तो 37 में से 5 माइनस करेंगे 32/2, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 16, तो y का मान कितना आ गया 16/2, y का मान कितना हो गया 8। बताए बच्चों, क्लियर है। तो y का मान 8, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। मैम क्लियर मैंने हुआ। इसको लास्ट में नहीं काटा था। हम्म तो लास्ट में काटा नहीं था बच्चे, 32 को 2 से भाग दोगे 16 आ गया, फिर 16 को 2 से भाग दोगे कितना आ जाएगा 8। क्लियर हुआ। यस मैम। सभी बच्चों को समझ में आया। बाकी बच्चे मैम। बताएं, क्लियर हुआ। यस मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। अब नया टॉपिक सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखिए, गुणनखंड 60 गुणनखंडों की विधि। अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, गुणनखंड 60 गुणनखंडों की विधि। तो क्या होता है एक बार देखते हैं, गुणनखंड करना सीखना है बच्चों। पहले सभी को पता है गुणनखंड करना, 5xy है यदि आपका पद और 6 आपका पद है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इसके पद हो गए, ये आपका व्यंजक है पूरा 5xy प्लस 6, तो इसके 2 पद हैं इसमें, एक 5xy है दूसरा 6 है। तो जब हम इनके गुणनखंड करते हैं तो 5xy का गुणनखंड हो जाएगा 5 इंटू एक्स इंटू वाई, गुणा करेंगे दोबारा से 5xy आ जाएगा। 6 के गुणनखंड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 गुणा 3, दोबारा से गुणा करते हैं वही आ जाएगा 2 3 6। बताएं बच्चों, इस तरीके से गुणनखंड सभी को आते हैं करने। मैम ये वाला आपने पहली क्लास में करा दिया था। अच्छा ये कर चुके हो बच्चों। यस मैम। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालें, तो फिर गुणनखंडों की विधि ये वाला कर लिया था बच्चों, 2x प्लस 10। नो मैम। तो 60 गुणनखंडों की विधि से व्यंजक को सॉल्व करना सीखते हैं। 2x प्लस 10, तो 2x प्लस 10 में क्या होगा आपका, इनके गुणनखंड करिए, 2x प्लस 10, तो 2x हो गया आपका, इनके गुणनखंड करने पर 2 इंटू एक्स, 10 हो जाएगा 2 इंटू 5। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ। यस मैम। तो मैम अब इसका दोनों, आंसर 5 निकलेगा। हाँ तो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x+5। बताएं बच्चों, क्लियर है। यस मैम। तो यस ब्रैकेट मैम। में आपका x+5 बच रहा है, तो इस तरीके से आप इसे फैक्टर, जो भी कॉमन फैक्टर होगा 60 गुणनखंड उसे बाहर निकालकर बाकी को ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से यदि आपका कोई क्वेश्चन आता है 14y+21, तो इसमें बताइए 60 गुणनखंड क्या होगा, दोनों में 60 गुणनखंड बताएं कितना आएगा। मैम 2y प्लस में 3। नहीं, वो हम तो कॉमन ब्रैकेट में आ गया, वो ब्रैकेट में आ गया। 60 गुणनखंड आपका 7 है, ब्रैकेट में 2y+3, वेरी गुड, 2y मैम प्लस यही तो थ्री बताया आपका, ब्रैकेट वाला ही। और 7 आपका 60 गुणनखंड है, ब्रैकेट में 2y+3। क्लियर हुआ बच्चों।
कॉमन फैक्टर दोनों में 7 है, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 2y+3। इसके हमने गुणनखंड करे 7 × 2 × y, और ये हो गया 7 × 3, तो दोनों में 7 कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 2y+3। ठीक है। तो एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में बताएं। आपका यदि क्वेश्चन है 5xy+15y, तो इसके गुणनखंड बताएं क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों आपकी क्लास 7 से 8 लगती है, सभी बच्चे 7 बजे ज्वाइन करने की कोशिश करें। इस टाइम आपका एक टॉपिक पूरा खत्म भी हो गया, दूसरा टॉपिक भी खत्म होने वाला है, तो इस टाइम आपको बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्लास को स्टार्टिंग से ज्वाइन करा करें। 7 बजे से स्टार्ट होती है आपकी क्लास। ठीक है ओके। बच्चों। तो चलिए पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा इसका सही। इसको फैक्टर करने हैं गुणनखंड, तो पहले हमने क्या करें फैक्टर 5xy का हो जाएगा 5 × x × y, 15y का हो जाएगा 3 × 5 = 15 × y। अब दोनों में आपका कॉमन क्या है, दोनों में 5 आ रहा है, दोनों में y आ रहा है, तो ये आपका कॉमन हो गया। 5y को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में जो भी बच रहा है उसे ब्रैकेट में लिख दीजिए x+3। तो ये आपका ब्रैकेट में आ गया x+3। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 5y ब्रैकेट में x+3। क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। ठीक है। इसी तरह यदि आपसे कभी इसके गुणनखंड दे दिए जाए 5y ब्रैकेट में x+3 और कहा जाए व्यंजक बताइए, तो क्या करोगे, गुणा कर दोगे, 5y की x से गुणा करोगे 5xy आ जाएगा, प्लस 5y की 3 से गुणा करोगे 15y आ जाएगा। तो यदि अभी आपको गुणनखंड दे दिए जाए तो आप व्यंजक भी गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से चलिए एक क्वेश्चन में हम क्या कर देते हैं, फैक्टर दे देते हैं, गुणनखंड, ये इसके गुणनखंड हो गए। गुणा करके बताइए व्यंजक क्या हो जाएगा, इनकी इससे गुणा करके सभी बच्चे बताएं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आपको गुणा करनी है 3x की गुणा तीनों से करके बताएं क्या आएगा। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। ध्यान से बच्चों, पावर सभी को ऑप्शन को लगभग सेम बनाया गया है, तो पावर देखकर ही इसका आंसर बताएं। सबकी घाते देखें फिर इसका आंसर दें। अभी तक 4 बच्चों के वोट आए, चारों ने एक एक आंसर दे दिया, ABCD। एक ही आंसर सही है बच्चों। गुणा करनी है बच्चों, आपने इस तरीके की गुणा
तब भी मॉर्निंग वही होगी जब मोनोमियल की पॉलिनोमियल से गुणा बी कर। आओगे जी, इसका बी बी बच्चों बी आंसर आओगे जी। नहीं, आंसर कोई भी बच्चा माइक पे नहीं बोलेगा, और सही हो या गलत है आंसर वो मैं बाद में पोल एंड करने के बताऊंगी। सब बच्चे अपना अपना करेंगे, दूसरा का सुन के अपना आंसर गलत नहीं करना होता है। तो आप अपना सॉल्व करें और अपना बी आंसर आओगे। बताएं। कोई बच्चा माइक पे आंसर नहीं बोलेगा ना, अपनी कॉपी शो करेगा। पोल एंड होने के बाद मैं इसका आंसर बताऊंगी। तो सभी बच्चे पहले अपनी कॉपी में सॉल्व करें, फिर उसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों अपना माइक बंद रखें। लास्ट 10 सेकेंड। पूरी क्लास गलत सुन के गलत आंसर देना है, अपना नहीं सॉल्व करना है, खुद से सॉल्व किसी को नहीं करना है। केवल मैम दो मैंने खुद बच्चों ने किया। आंसर सही दिया है पूरी क्लास में। सब ने एकदम, किसी ने माइक पे बोला वही आंसर हम लगा देंगे, हम खुद से तो सॉल्व करेंगे ही नहीं। खुद से सॉल्व करें बच्चों, गुणा ही तो करनी है। आपको एक पद की बहुपद से गुणा करनी सिखाई थी ना, मोनोमियल की पॉलिनोमियल से गुणा करना, बस वही करना है। मैम चलिए फिर पोल एंड करते हैं, फिर आंसर देखते हैं। सबने गलत आंसर दिए हैं, सिर्फ दो बच्चों ने आंसर सही दिए हैं, सिर्फ दो बच्चों ने पूरी क्लास में। ध्यान से सभी बच्चे देखें। पहले क्या करना है, 3x की गुणा 7y(x) से करनी है। 3x की गुणा 7y(x) से करोगे तो बताओ बच्चों क्या आएगा। 3 सत्ते 21, 3 की 7 से गुणा करोगे 21 आ जाएगा। किस एक्स की पावर 2y। हाँ, ये कौन सा ऑप्शन में आ रहा है बताओ। मैम डी। तो ऑप्शन डी सही है आपका। केवल दो बच्चों ने आंसर सही दिया है, बाकी फिर उसके बाद 3x की गुणा दूसरे पद से करके बताओ क्या आएगा। 3x मैम की गुणा 30xy 30xy 30xy, फिर उसके बाद 3x की गुणा 3 से करेंगे कितना आ जाएगा 9x। 9x। ये आपका कौन से में ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन डी। बाकी सब में यहाँ पे देखिए 21x² है, यहाँ पे x नहीं आ रहा। यहाँ पे x² है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर भी आपका x² नहीं आ रहा, तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए, गलत। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी, 21x² प्लस 30xy प्लस 9x। बताएं, क्लियर हुआ बच्चों। यस मैम। यस सभी बच्चों को क्लियर हुआ। ऐसे कोई भी बच्चा माइक पे नहीं बोला करेगा आंसर, और सभी बच्चे खुद से सॉल्व करा करेंगे। दूसरे ने सही दिया या गलत दिया, ये आपको कैसे पता कि दूसरे ने बोला है तो सही कहा होगा, दूसरा गलत भी तो हो सकता है। आप अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आंसर हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। फिर अब आपका टॉपिक है पदों के पुनः समूहन द्वारा गुणनखंड। अब हमें फैक्टराइजेशन सीखना है, रीग्रुपिंग करके। क्या करेंगे, हम उसको समूह, दूसरा समूह बना के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे जब हम गुणनखंड को सरल बनाने के लिए पदों को क्या कर देंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। पदों को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, इन्हें पुनर्व्यवस्थित करने को ही समूहन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपका है 10xy प्लस 21 प्लस 15x प्लस 14y। तो यहाँ पर देखिए पहले दो टर्म्स को यदि आप सॉल्व करें 10xy प्लस 21, तो यहाँ से आपका कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 2 पंजे 10 इंटू एक्स इंटू वाई, और 21 का गुणनखंड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21। तो इन दोनों पदों में तो आपका कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, कुछ भी ऐसा नहीं है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ से हम ऐसे सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, तो अब हम क्या करते हैं, इसका पुनः समूहन कर लेते हैं। क्या करते हैं, 15 को इधर लिख देते हैं, 21 को इधर लिख देते हैं। तो यहाँ से हमने इसे क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। पुनर्व्यवस्थित कर देने के कारण अब हम दोनों दो दो टर्म्स को लेके ग्रुपिंग करेंगे। हमने क्या कर दी, इसकी रीग्रुपिंग कर दी, दोबारा समूहन कर दिया। पुनः समूहन करके अब इन दोनों टर्म्स में से कॉमन फैक्टर हमारे निकल सकते हैं। तो 10xy और 15x को सॉल्व करोगे, 10xy और 15x को सॉल्व करोगे, और 21 और 14y को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे दो दो पदों को एक साथ सॉल्व करने पर आपके कुछ टर्म्स कॉमन आ जाएंगे, वो आपके सात गुणनखंड बाहर निकल आएंगे। यहाँ पहले दो से इनके गुणनखंड कर रही,
2 इंटू 5 इंटू एक्स इंटू वाई, और 15x कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू एक्स। 21 कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21, और 14y कितना हो जाएगा 2 गुणा 7 गुणा y, 2 सत्ते 14 और y। अब हम क्या कर सकते हैं, हमें 60 गुणनखंड देखना है, तो यहाँ पे बच्चों 5 गुणा x, यहाँ पे भी 5 गुणा x, दोनों में कॉमन आ रहा है, 5x कॉमन ले लो, बाकी को ब्रैकेट में रख दो, 2y+3 आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। इधर लास्ट के दोनों टर्म्स में से आपका 7 कॉमन आ रहा है, 7 को कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3+2y। तो दोनों से आपकी ब्रैकेट जो है ये दोनों में सेम आ रही है, दोनों में आपकी ब्रैकेट क्या है सेम है, तो ये आपका 60 गुणनखंड हो जाएगा। कॉमन फैक्टर 2y+3 आपका कॉमन फैक्टर हो गया, बाकी जो बच रहा है उसे आप ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ आपका 5x बच रहा है और दूसरे में आपका 7, 5x+7 आपका दूसरी ब्रैकेट में आ गया, तो ये आपका इसका गुणनखंड। हमने क्या करा, समूहन पुनर्व्यवस्थित कर दिया, पुनः समूहन करके आपने इसके फैक्टर करना कर दिया। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? सभी बच्चे नोट करें, अपनी कॉपी में नोट करें क्या करा है हमने, पुनर्व्यवस्थित करके पुनः समूहन किया और उसे सॉल्व किया। जो कॉमन आ रहा था 60 गुणनखंड उसे हमने कॉमन निकाला, बाकी को ब्रैकेट में लिख दिया। नोट करें सभी बच्चे। हो गया मैम। हो गया बच्चों, आगे चलते हैं फिर। तो एक इसके गुणनखंड करके बताएं क्या आएगा, 2xy+2y+3x+3। ठीक है बच्चे, क्लास लेफ्ट कर दें। ठीक है, रिकॉर्डिंग आएगी आपके उसमें, वो देख लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके मैम। ठीक है, 2xy+2y+3x+3 सॉल्व करें सभी बच्चे। क्या होगा, पहले के दो टर्म्स में से क्या कॉमन आएगा, पहले दो टर्म्स में से बताएं कॉमन फैक्टर क्या होगा। मैम 2xy+2y। कॉमन फैक्टर बताएं, ये तो पहले के दो टर्म आपने बोले, इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 60 गुणनखंड दोनों में। मैम 2 और 2y। हाँ 2y दोनों में कॉमन है, 2y कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ से आपका x बच रहा है, तो ब्रैकेट में x, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो 1, तो आपका यहाँ पे 1 बचेगा, तो x+1 आ गया। बताएं क्या करा हमने, यहाँ पे ये आपका हो गया 2 इंटू एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे आपका 2 इंटू वाई, 2 और वाई दोनों में कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x+1। बताएं क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। लास्ट के दो पदों में बताएं क्या कॉमन आ रहा है। मैम 3। हाँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, मैम x+3। 3 तो कॉमन ले लिया ना। 1। हाँ 3 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा x+1। बताएं बच्चों, क्लियर है? यस मैम। तो यहाँ से दोनों में अब आपका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, दोनों में अब आपको कॉमन दिख रहा है x+1 दोनों में आ रहा है, यस मैम। तो x+1 को बाहर निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2y+3। यहाँ से 2y बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, तो ब्रैकेट में आपका क्या बचा 2y+3। x+1 को कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट में आ गया 2y+3। नोट करें सभी बच्चे। क्लियर है बच्चों? मैम ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पहले ही करा था,
उसे वैसे ही सॉल्व करना है 10xy प्लस 21 का समूहन करके। एक क्वेश्चन और पूछते हो बच्चों, चले सॉल्व करें। यदि आपसे कोई पूछे 3x² प्लस 9x प्लस, मैम पोल में आंसर देना है, क्या बच्चे? पोल में आंसर देना है मैम। नहीं, ऐसे ही सॉल्व करें, फिर मुझे बताएं क्या आएगा। मैम ऐसे ही सोल्व करना है। हाँ, ऐसे ही सॉल्व करें। मैम ये क्वेश्चन अगर इतना मैम ही मैम 12x क्या बच्चे? इसके समूहन करें, समूह में बांटे, पहले दो दो के समूह में बांटे। पहले दो का ग्रुपिंग करें, लास्ट के दो की ग्रुपिंग करें, दोनों के गुणनखंड करें। गुणनखंड करके जो कॉमन आ रहा है उससे कॉमन बाहर निकालें। तो बताएं क्या आएगा। पहले दो में से कॉमन फैक्टर बताएं क्या होगा, 7 गुणनखंड। मैम 3x। वेरी गुड। पहले के दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? मैम मैम x प्लस 3। x प्लस 9। x प्लस 3, 9 में से तो 3 कॉमन ले लिया ना, 9 में से तो 3 कॉमन ले लिया, तो x प्लस 3 बचेगा। लास्ट के दो टर्म्स में से बताएं। मैम 7x। 7 केवल 7, x बच्चे 21 में नहीं आ रहा, तो वो मैम कॉमन नहीं ले 7 सकते, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस। मैम x प्लस 3 ब्रैकेट में। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बताएं। मैम x प्लस 3। 3। तो x प्लस 3 दोनों में कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा? 3x प्लस 7। वेरी गुड, 3x प्लस 7 जो बचा है उसे ब्रैकेट में लिख दें। ब्रैकेट में आपका क्या आ जाएगा? 3x प्लस 7। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। कम होगा बेटा, ये देख के कैसे लेता करो कम है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन पोल में पूछूं बच्चों। यस मैम। चलिए, एक क्वेश्चन सभी बच्चे पोल में बताएं, आपको इसका आंसर पोल में देना है। इसके गुणनखंड करें, पहले सही से रीअरेंज कर लें, ग्रुपिंग करें पुनर्व्यवस्थित करके, फिर उसको दो दो के ग्रुप में तोड़कर उसका फैक्टर करके बताएं क्या आएगा आंसर। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ध्यान से सभी बच्चे 4 ऑप्शन देखें, फिर इसका आंसर पोल में देना है। ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पहले इसका पुनः समूहन करें, व्यवस्थित करें, फिर दो दो के फैक्टर करके उसमें देखें क्या कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लें, बाकी को ब्रैकेट में कर दें। आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। कितने बच्चों का सही है मैम? केवल 4 बच्चों ने सही दिया है, 7 में से 4 बच्चों ने आंसर सही दिया है। बाकी बच्चे भी इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। सिया होगा जिसका सी। लास्ट 10 सेकेंड है बच्चों, जल्दी से इसका आंसर पोल में दें। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं बच्चों। 11 बच्चों ने वोट दिए हैं, जिसमें से 5 बच्चों ने सही आंसर दिए हैं। एक बार देखते हैं कौन मैम बी। कैसे आया, ये देखते हैं। सभी बच्चे ध्यान से देखें। क्या पहले देखिए, ए एक्स स्क्वायर और बी वाई स्क्वायर में कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसका पुनः समूहन करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्या करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। कैसे, अब हम बी एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं और बी वाई स्क्वायर को पीछे ले जाते हैं। ये आपका यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बी वाई स्क्वायर इधर लिख दिया, बी एक्स स्क्वायर इधर लिख दिया। ये हमने क्या कर दिया, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। क्यों, क्योंकि पुनर्व्यवस्थित करके अब इन दोनों में से कुछ हमारा कॉमन आ सकता है। दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। इन दोनों में देखिए, दोनों में वाई स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लोगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए। तो अब दोनों में देखिए, दोनों में बी प्लस ए प्लस बी दोनों में आ रहा है। ए प्लस बी को कॉमन ले लेंगे तो दूसरी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी। पहला है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की गुणा किससे हो रही है, ए प्लस बी से। बताएं बच्चों, क्या करा हमने, पहले पुनर्व्यवस्थित कर दिया, बी एक्स स्क्वायर को आगे लिख दिया, बी वाई स्क्वायर को पीछे लिख दिया। ठीक है, पुनर्व्यवस्थित कर दिया। अब पहले के दो टर्म्स में से आपका क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, दोनों में एक्स स्क्वायर आ रहा है, उसे कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ए प्लस बी। लास्ट के दो टर्म्स में से वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, उसे वाई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा, बी प्लस ए। तो यहाँ दोनों में आपका कॉमन है ए प्लस बी को कॉमन ले लीजिए, दूसरी ब्रैकेट में आगे आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर बच रहा है, यहाँ से वाई स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बताएं बच्चों, क्लियर हुआ? यस मैम। किसी को कोई डाउट हो तो बताएं। नो मैम। ठीक है, तो आगे चलते हैं बच्चों। नो मैम। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एक बार सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। पहले सही से देखिएगा, कुछ पुनर्व्यवस्थित हो सकता है, पुनर्व्यवस्थित करें, पुनर्व्यवस्थित करें, उसके बाद दो दो टर्म्स में से कॉमन देखें क्या क्या आ सकता है। फिर कॉमन पुनर्व्यवस्थित ध्यान से करना है बच्चों, उसके बाद जो कॉमन आ रहा हो उसे कॉमन ले लीजिए, फिर इसका आंसर पोल में दीजिएगा। पहले सभी बच्चे सॉल्व करें, मैं पोल में आंसर, पोल बाद में खोलूंगी, पहले सभी बच्चे सॉल्व करें। ध्यान से सभी बच्चे पहले पुनर्व्यवस्थित करना सीखें। पुनर्व्यवस्थित ऐसा करें जिससे जो आपका एक अंदर का ब्रैकेट सेम आ सके। पुनर्व्यवस्थित करके देखें बच्चों।
पुनर्व्यवस्थित करें, फिर दो दो के उसमें तोड़ें ताकि कॉमन कुछ आ सके। ध्यान से बच्चों, जल्दबाजी में नहीं, पुनर्व्यवस्थित करें फिर सॉल्व करें। सी आओगा जिसका दी। बच्चा कोई भी मैंने मना किया ना, मैं फिर सबकी माइक बंद कर दूंगी, सब अपना अपना करेंगे सॉल्व। एक बच्चा गलत आंसर दे या सही दे, आपको नहीं पता कि उसने सही करा या गलत, आप सब अपना अपना सॉल्व करके पोल में दें। यदि मुझे आपसे आंसर ही पूछना होता तो फिर मैं पोल क्यों ऑन करती? मैं फिर सबसे ऐसे ही पूछ लेती कि बच्चों जिसका हो जाए माइक पे बता दो। सभी बच्चे पोल में ही आंसर दें और खुद से सॉल्व करके दें। हम्म 4 बच्चों में से अभी तक 2 बच्चों ने सही आंसर दिया है। बच्चों मैं बार बार कह रही हूँ, समझ नहीं आ रहा है, सभी को पोल में आंसर देना होता है। आधे बच्चों के पोल में आंसर आए हैं अभी। लास्ट 10 सेकेंड। हम्म सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। हम्म सभी बच्चों ने आंसर दे दिया। चलिए फिर पोल को एंड करते हैं, आंसर देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 10 बच्चों ने वोट दिया है जिसमें से 6 बच्चों ने सही आंसर दिया है। आपका इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। देखते हैं कैसे, ऑप्शन डी कैसे सही है। तो एक बार इसकी पहले क्या करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे, पुनर्व्यवस्थित करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यदि आप 15 कॉमन ले लोगे, यहाँ 15 कॉमन आ जाएगा, PQ+1 आ जाएगा, लेकिन इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये आपका सॉल्व ऐसे हम नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, पहले हम रीग्रुपिंग करेंगे। 9Q को इधर रख देते हैं, 15 को इधर। ठीक है, तो ये आपका 15 PQ+ का 9Q हो गया इस तरह। इन दोनों को एक साथ रखते हैं और इधर 15 + 25P हो गया, इन दोनों को एक साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले के दो में से बताएं कॉमन फैक्टर क्या आएगा, सभी बच्चे बताएं कॉमन क्या आएगा।
पहले दो में से आपका क्या कॉमन आ जाएगा, 3Q, 3Q कॉमन आ रहा है ना, ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ पे 5P प्लस का 3। नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों लाओ फिर से इसे फैक्टर, कॉमन फैक्टर पूरे फैक्टर करके बताएं। इसके फैक्टर करिए 3 पंजे 15 P इंटू क्यू, इसके फैक्टर करिए 3 इंटू 3 इंटू क्यू। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, ध्यान से देखें, दोनों में 3 इंटू क्यू दोनों में कॉमन है, तो 3Q को कॉमन निकाल लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5P प्लस का 3। बताएं अब क्लियर हुआ बच्चों, पहले के दो टर्म्स में से 3Q कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आपका 5P प्लस 3 बचेगा। इसी तरह लास्ट के दो टर्म्स के फैक्टर कर लीजिए, लास्ट के दो टर्म्स के फैक्टर करेंगे, क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ से 15 को लिख दीजिए, 3 5 सा 15, और यहाँ से 25 का 5 इंटू 5 इंटू P। तो ये आपके फैक्टर हो गए, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में बच्चों 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लीजिए, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 5P। 3 प्लस 5P दोनों में से कॉमन आ गया, 5P प्लस 3, 3 प्लस 5P दोनों में कॉमन है, सेम है, 3 प्लस 5P को इधर कॉमन ले लेते हैं, तो दूसरी ब्रैकेट में क्या जो बच रहा है वो दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ से 3Q बच रहा है, यहाँ से प्लस 5, तो दूसरी ब्रैकेट में आ गया 3Q प्लस 5। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, 3 प्लस 5P, ये आ गया 3 प्लस 5P, और दूसरी ब्रैकेट में 5 प्लस 3Q या 3Q प्लस 5। तो ये आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। बताएं बच्चों, क्लियर हो रहा है, बताएं किसी को कोई डाउट, समझ में आया बच्चों। पहले हमने क्या करा, उसे पुनर्व्यवस्थित करा, रीग्रुपिंग कर दी, 9Q को आगे ले गए, 15 को पीछे, दो दो टर्म्स में बांट लिया, फिर दोनों के फैक्टर कर दिए, फैक्टर करने पर जो कॉमन है उसको कॉमन फैक्टर ले लिया, पहले के दोनों टर्म्स में से 3Q कॉमन आ रहा है, 3Q कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा है उसे ब्रैकेट में लिख दिया, 5P प्लस 3 आपका ब्रैकेट में आ गया। लास्ट के दो टर्म्स में से आपका 5 कॉमन आ रहा है, 5 को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 3 प्लस 5P। दोनों में अब आपका कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, 3 प्लस 5P, 5P प्लस 3 दोनों में आ रहा है, इसे कॉमन लिख दीजिए, जो बाकी ये बचा है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख दीजिए, दूसरी ब्रैकेट में आपका आ गया 3Q प्लस 5। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हुआ। क्लियर हुआ बच्चों, बताएं किसी को कोई डाउट हो तो। क्लियर है बच्चों, यस मैम। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट पूछ सकते हो।